कभी कभी भगवान इंसान की गरीबी की नहीं, उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। और जब कोई इंसान उस परीक्षा में सच्चाई से खरा उतर जाए तो किस्मत को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे कबाड़ी वाले की जिसके घर में दौलत तो नहीं थी, लेकिन संस्कार इतने अमीर थे कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल देने लगी। नमस्कार, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी, कबाड़ी वाले की ईमानदारी। शहर की तंग गलियों में हर सुबह एक आवाज़ गूंजती थी, कबाड़ ले लो, पुराना सामान दे दो। कबाड़ ले लो, पुराना सामान दे दो। उस आवाज़ में थकान भी थी और उम्मीद भी थी। वो आवाज़ थी रामू, कबाड़ी वाले की। रामू पिछले कई सालों से शहर में एक कबाड़ वाले व्यापारी के यहाँ काम करता था। सुबह से शाम तक गलियों में घूमना, लोगों के घरों से पुराना सामान इकट्ठा करना, लोहे प्लास्टिक को अलग करना, फिर रात तक गोदाम में बोरे उठाना, यही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन इस कठिन ज़िंदगी में भी रामू के चेहरे पर एक अलग सी शांति रहती थी, क्योंकि उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी पत्नी सीता और उसकी 12 साल की बेटी गुड़िया। गुड़िया साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में अनोखे विचार। रामू हर हफ्ते जब गांव लौटता तो अपने साथ थोड़ा बहुत कबाड़ भी ले जाता। कभी टूटी घड़ी, कभी पुरानी तारें, कभी रंगीन बोतलें, कभी खराब खिलौने, तो कभी लकड़ी के टुकड़े। सीता कई बार हंसकर कहती, अरे लोग घर में नया सामान लाते हैं और तुम अपनी बेटी के लिए कूड़ा ले आते हो। रामू मुस्कुरा देता, लेकिन गुड़िया उस कबाड़ को कूड़ा नहीं मानती थी। वो घंटों बैठकर उन टूटी चीज़ों को जोड़ती, रंग करती, उनसे नए खिलौने, सजावट की चीज़ें और छोटे छोटे मॉडल बनाती। कभी प्लास्टिक की बोतलों से सुंदर फूलदान, कभी पुराने बल्बों से लाइट सजावट, तो कभी टूटे मोबाइल के पार्ट से छोटी मशीनें। पूरा गांव उसकी कला देखकर हैरान रह जाता। धीरे धीरे उसकी बनाई चीज़ें स्कूल तक पहुंची। स्कूल में उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। टीचरों ने उसकी बहुत तारीफ़ की। एक दिन तो उसकी तस्वीर अखबार में भी छपी। हेडलाइन थी, कबाड़ से कमाल करने वाली गांव की बेटी। उस दिन रामू अखबार को सीने से लगाकर देर तक रोता रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी गरीबी हार सकती है, लेकिन ज़िंदगी की असली परीक्षा भी बाकी थी। दिवाली आने वाली थी। शहर के बड़े बड़े घरों में सफाई चल रही थी। उस दिन रामू एक अमीर कॉलोनी में कबाड़ लेने गया। लोग पुराने डिब्बे, टूटे सामान और बेकार चीज़ें निकाल निकाल कर दे रहे थे। एक घर से उसे एक पुराना लोहे का बक्सा भी मिला। घर वालों ने जल्दी जल्दी में बाकी कबाड़ के साथ वो भी बेच दिया। रामू बिना देखे सब सामान बोरे में भरकर गोदाम ले आया। हफ्ते के आखिर में जब वो गांव लौटा तो हमेशा की तरह थोड़ा कबाड़ अपनी बेटी के लिए भी ले आया। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी से भीगी हवा चल रही थी। सीता चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रामू दिन भर की थकान के बाद खाना खा रहा था। तभी गुड़िया कबाड़ के ढेर में कुछ ढूंढते ढूंढते अचानक चौंक गई। बाबा, ये देखो। उसके हाथ में एक छोटी थैली थी। रामू ने थैली खोली तो उसके होश उड़ गए। अंदर सोने के गहने, कुछ पुराने नोट और कागज़ भी थे। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सीता घबरा गई। हे भगवान, ये हमारे घर कैसे आ गया? रामू के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि ये सामान गलती से कबाड़ में आ गया होगा। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थी। चूल्हे की बुझती आग कमरे में हल्की लाल रोशनी फैला रही थी। लेकिन रामू की आंखों में सिर्फ एक डर था, जिसका ये सामान होगा वो कितना परेशान होगा। सीता बोली, इतने पैसे से हमारा घर बन सकता है, गुड़िया की पढ़ाई हो सकती है। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, लेकिन किसी के आंसू पर अपना सुख नहीं बन सकता। सुबह होने से पहले ही रामू उठ गया।
उसने थैली कपड़े में बांधी और पहली बस पकड़कर शहर निकल पड़ा। वो सीधे अपने मालिक के पास पहुंचा। सारी बात सुनकर मालिक भी कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब आदमी मजबूर नहीं हो सकता। फिर बोले, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब आदमी मजबूर हो सकता है, बेईमान नहीं। मालिक ने तुरंत पुलिस को बुलाया। रिपोर्ट लिखी गई। कागज़ों और पहचान के आधार पर पता चला कि वो सामान उसी अमीर परिवार का था जो दिवाली की सफाई में गलती से कबाड़ में चला गया था। जब परिवार को उनका सामान वापस मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अखबारों में छपा, गरीब कबाड़ी वाले ने लौटाए लाखों के गहने। टीवी वाले भी गांव पहुंच गए। दूसरी तरफ गुड़िया की कला की चर्चा पहले से ही हो रही थी। अब लोग कहने लगे, बेटी ने हुनर पाया है और बाप ने ईमानदारी। स्कूल ने गुड़िया को सम्मानित किया। जिले के अधिकारियों ने उसकी कला प्रदर्शनी लगवाई और उसी समारोह में रामू को भी मंच पर बुलाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अधिकारी बोले, आज इस आदमी ने साबित किया है कि इंसान की असली दौलत उसका चरित्र होता है। रामू की आंखें भर आई। वो पहली बार इतने बड़े मंच पर खड़ा था। उसी समारोह में शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन भी मौजूद था। वो काफ़ी देर से रामू को देख रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने कारोबार के लिए ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। आज से तुम मेरे गोदाम की देखरेख करोगे। रामू घबरा गया। उसने कहा, साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बिजनेसमैन मुस्कुराया, मुझे डिग्री नहीं, ईमानदारी चाहिए। उस दिन के बाद रामू की ज़िंदगी बदल गई। अब उसके पास पक्की नौकरी थी, अच्छा वेतन था और सम्मान भी था। गुड़िया की पढ़ाई बड़े स्कूल में शुरू हुई। उसकी बनाई चीज़ों की प्रदर्शनियाँ शहरों में लगने लगीं। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी रामू नहीं बदला। वो आज भी हर सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहता था, गरीब रखना लेकिन बेईमान कभी मत बनाना। और सच यही है, किस्मत सिर्फ पैसे से नहीं बदलती, कभी कभी एक सच्चाई पूरी ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों, हर कहानी कुछ सिखा जाती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। उसकी पहचान उस सच्चाई से होती है जो अंधेरे वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ती। रामू गरीब ज़रूर था, लेकिन उसकी ईमानदारी से उसे वो सम्मान दिलाया जो बड़े बड़े अमीर भी नहीं खरीद सकते। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए कहानियों के कॉर्नर चैनल के साथ।